इकराम खान के साथ हेल्पलाइन न्यूज़ में आपका स्वागत है। अभी हम मौजूद हैं राजधानी जयपुर के सिंधी कैंप स्थित होटल आर्को पैलेस में। लतीफ़ आर्को साहब, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है जी, जो वक्फ की जायदादों को लेकर के आपने एक बड़ा आरोप लगाया है खानू खान बुदवाली के ऊपर, जो पुराने जो वक्फ के चेयरमैन हैं उनको रिपीट नहीं किया जाए। इसके बारे में आपका क्या कहना है? हालांकि उनके ऊपर सबको पता है कि उनके ऊपर आरोप भी लगे, केस भी चला, उसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए साहब, मेरा इसके बारे में ये राय है कि उनका 16 महीने का कार्यकाल जो हमने देखा है, उस 16 महीने के कार्यकाल के अंदर जो उन्होंने काम किए हैं वो बहुत बड़ा पैमाने पर और बहुत ही सोची समझी रणनीति के साथ बहुत सारे गलत काम उन्होंने किए हैं। जिस तरह अभी करीब 70 कमेटियों को बदलने के लिए उन्होंने नई कमेटियों से सौदे किए, उनके दलाल, उनके ऐसे लोग उन तक पहुंचाए, उन्हें डराया धमकाया, कई तरह से कहीं डोनेशन के नाम पर लाखों रुपए ले आए, कोई जमा खर्च नहीं है वक्फ बोर्ड के अंदर, और किसी न किसी तरीके से जितना वसूल कर सकते थे उन्होंने कई जगह से की, जिसकी कंप्लेंट हमारे पास है और हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन कंप्लेंट्स को रखा है। सीएम तक हमने वो सारी बातें पहुंचाई है कि इनका कार्यकाल ऐसा लग रहा है कि जैसे ये डिक्टेटर हैं, बोर्ड के चेयरमैन नहीं है। नियम ये कहता है कि चेयरमैन को कोई पावर नहीं है, सारा पावर वक्फ बोर्ड के बोर्ड को होता है। बोर्ड की मीटिंग के बगैर कुछ नहीं कर सकता। बोर्ड में जो तय हो जाता है उसको इम्प्लीमेंट करने का चेयरमैन का काम होता है। ये बोर्ड को कुछ समझते नहीं है। इन्होंने 16 महीने में सिर्फ 2 मीटिंग की, जो मीटिंगों में तय किए गए उनका इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। तो ऐसी सूरत में अगर दोबारा ये रिपीट हो गए तो राजस्थान की करोड़ों करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टियां खुर्द-बुर्द हो जाएंगी, हमारा ये मानना है इनके कार्यकाल को देखते हुए। इसलिए हम सरकार से अपील करते हैं कि इनको दोबारा न बनाया जाए, और जो बाईलाज में, वक्फ बोर्ड के बाईलाज में जो नियम है उसमें कौन आदमी मेंबर बन सकता है, कौन चेयरमैन बन सकता है, सारी चीज़ें मौजूद है। उसके मुताबिक एक अच्छा, ईमानदार, निष्पक्ष आदमी इसमें चेयरमैन बनना चाहिए, जो खुदा से भी डरता हो, अपनी जिम्मेदारी भी समझता हो और खुदा के सामने मर के जवाब देने का एहसास हो। ऐसा आदमी होना चाहिए। ऐसा आदमी नहीं होना चाहिए कि जैसे इनका कार्यकाल रहा, या यूपी में जो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन थे उन्होंने अपना धर्म तक बदल लिया, अरबों खरबों रुपए की जो है वहाँ की ज़मीनों का खुर्द-बुर्द किया, सरकार के नुमाइंदे बन करके उन्होंने चेयरमैन का काम किया, सरकार को बड़ा फ़ायदा पहुँचाया वक्फ बोर्ड की ज़मीनों से, और वक्फ बोर्ड को बहुत बड़ा नुकसान पहुँचाया। वही काम ऐसा हमें लगता है कि अगर ये चेयरमैन बने तो राजस्थान भी यूपी की तरह बर्बाद हो जाएगा। आर्को साहब, एक सवाल मेरा और है आपसे कि अभी हाल ही में करबला ग्राउंड जो कि वक्फ की संपत्ति है, उसके मैच को लेके काफी उधम मचा, कल भी न्यूज़पेपर में चली, उसके बारे में आप क्या ख्याल रखते हैं कि इस तरीके का टूर्नामेंट आयोजन क्या कराने चाहिए वक्फ की जायदादों पर? बिल्कुल नहीं कराने चाहिए। ये भी उसी चीज़ से जुड़ा हुआ है कि डिक्टेटरशिप वाली बात है। बोर्ड के अंदर कोई भी चीज़ बगैर बोर्ड के होती नहीं है। वहाँ करबला में जो है ताजिए दफनाए जाते हैं, वहाँ करबला में कोई भी मुसलमानों का काम होता है, जैसे तबलीग जमात का इज्तिमा है, जमात इस्लामी का इज्तिमा है, या दूसरी जमातों की इज्तिमा है, वो जगह सिर्फ इसी काम में आती है। अगर वहाँ टूर्नामेंट होने लगे तो वो टूर्नामेंट हमारे मुसलमानों के जो मसाइल हैं, जिस पर बैठ के वहाँ हज़ारों हज़ारों लाखों लाखों लोगों की मीटिंगें होती है, फिर वो कहाँ होगी? तो ग्राउंड बन जाएगा फुटबॉल का। यहाँ बहुत सारे फुटबॉल के ग्राउंड है, मैच कराने तो तुम्हारे अपने जो स्टेडियम बने हुए उनमें मैच कराएं। तो ये क्या पॉलिसी है? ये पॉलिसी है कि मुसलमानों को पिन चुबाकर ये देखते हैं इनमें कितनी जान है। इनमें मेरा आपसे एक सवाल, अभी कुछ दिनों से सोशल मीडिया पे पोस्ट वायरल हो रही है जिस पे आप पे एलिगेशन लगाया कि आपने वक्फ की जायदाद पे कब्जे कर रखे हैं, हड़प करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें आपकी क्या बात है? आप किस तरीके से सफाई देना चाहेंगे? देखिए, वो बिल्कुल झूठे इल्ज़ाम है, इसलिए झूठे इल्ज़ाम है, और वो व्हाट्सएप पे डालने वाले इनके दलाल हैं जो रोज़ यही काम करते हैं, उनके पास कोई दूसरा काम ही नहीं है, समझे नहीं। और मुझे राजस्थान में
बहुत बड़ी तादाद में लोग मेरी और मेरी पोजीशन और मेरी हैसियत को भी जानते हैं। समझे साहब, मैं समाज के लिए अपने आप को पूरी तरह से मतलब ये कि डिवोट करता हूँ समाज के कामों में। मेरी पूरी टाइम, मेरा पूरी मेहनत, मेरी पूरी ताकत समाज की सेवा में लगी रहती है। इसके बावजूद इसका मतलब ये नहीं है, बल्कि इसके बावजूद मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो मुझ पे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं वो झूठे हैं। जो उन्होंने इल्ज़ाम लगाया, बल्कि 500 रुपये माहवार से मेरे पास जो जगह किराए पर थी, मुझे ये कहा गया कि ये तुम्हारे कम पैसे देने की वजह से यहाँ के बाकी किराएदार पैसे नहीं देते। ये कहते हैं आरको साहब के साथ तुम्हारी क्या रिश्तेदारी है, क्या मेहरबानी है कि जो तुम उनके पैसे नहीं बढ़ाते। जब मुझे ये कहा गया कि साहब मेरे को ये प्रॉब्लम है, हालांकि कोर्ट के आर्डर के मुताबिक वो बढ़ा नहीं सकते, उनके नियम में नहीं है कि किराया बढ़ा दे, तो मैंने कहा साहब अगर मेरी वजह से बोर्ड को नुकसान हो रहा है तो आप जितना चाहो किराया बढ़ा दो। और उस वक्त लियाकत साहब चेयरमैन थे और उन्होंने 11,500 के 11,000 कर दिए, जबकि मेरे पास ज़मीन 100 या 50 गज भी नहीं है, लेकिन लोगों के पास 5-5 हज़ार गज ज़मीन, 2-2 हज़ार, हज़ार गज, उनसे 700 रुपये माहवार ले रहे हैं। अब बताइए करप्शन कौन कर रहा है? वो इनके रिश्तेदार हैं, उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेता, और जो कोई एक्शन लेता है तो वो पैसे खा करके और उसको चलाते। चलो भाई कोई बात नहीं, अगली दफ़ा देख लेंगे। ये करप्शन नहीं है तो क्या है? जबकि मैं 500 के 11,000 दे रहा हूँ, 11,500 रुपये दे रहा हूँ, लेकिन सिर्फ मुझे मर के अल्लाह को जवाब देना है। मैं ये मान के चलता हूँ जिस जगह में बैठा हूँ और वहाँ से मैं कमा रहा हूँ, तो मुझे क्यों नहीं वफ़ का पैसा अल्लाह को, नहीं तो अल्लाह को जवाब दूंगा। इस खौफ से मैंने ये कहा जो आप चाहो बढ़ाओ। मैं ये भी कह सकता था आप 500 के 1,000 कर दो, 2,000 कर दो, 3,000 कर दो, लेकिन मैंने जो आप कहो, जो आप चाहो बढ़ा दो, और उन्होंने बढ़ा दिया, मैंने एक्सेप्ट कर लिया। तो ये झूठे इल्ज़ाम नहीं तो क्या है? थैंक यू। आज यहाँ होटल आर्को पैलेस के ओनर द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें जयपुर शहर की कई तंजीमों ने हिस्सा लिया। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन इसलिए किया गया कि 17 जनवरी को जो वक्फ बोर्ड चेयरमैन के इलेक्शन हो रहे हैं, उसके इंतखाब के लिए वो चाहते हैं कि जो बुद्ध वाली हैं, जो पुराने चेयरमैन थे, उनको इस बार नहीं लिया जाए। वो सही नहीं है। इस बार ऐसे चेहरे का चेयरमैन बनाया जाए जो कि जिसकी छवि साफ़ हो, सुथरा हो, वो किसी मामले में इन्वॉल्व ना हो, राजनीति में इन्वॉल्व ना हो। हमने लतीफ़ आर्को साहब से ये भी सवाल किया कि आप पे जो एलिगेशन लगाए जा रहे हैं वफ़ की संपत्ति को लेके, उस पर आपकी क्या राय है? तो लतीफ़ आर्को ने यही कहा कि जो एलिगेशन मुझ पे लगे हैं वो सब गलत हैं, बेबुनियादी हैं। मैंने जो वक्फ बोर्ड की चीज़ जो मैंने किराए पे रेंट पे ले रखी है, उसका मासिक किराया 500 रुपये था, मैंने उसको बढ़ा के 11,500 कर दिया है। कैमरामैन अब्दुल नदीम के साथ इकराम खान, हेल्पलाइन न्यूज़।